कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जान है चीज़ क्या लोह कलम तेरे। जी हाँ, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, उसके ईमान का हिस्सा है। मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने नबी से मोहब्बत न करे, और अपने नबी से मोहब्बत करने के लिए उसे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत तो नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ख्र है कि इस देश ने ऐसा संविधान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लीडरशिप में, जिसमें हर मजहब को अपनी मजहबी प्रैक्टिस करने के लिए किसी कलेक्टर या किसी जिला अधिकारी या पुलिस के अधिकारी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं। वो अपने मजहब की प्रैक्टिस कर सकता है खुले तौर पर, आज़ादी के साथ। अपने मजहबी जो रस्म है उनको अदा कर सकता है, जो मजहबी फ़राइज़ हैं उनको अदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इस देश का संविधान उसे इजाज़त देता है। और इस बात का फ़ख्र है हमें, इस बात का फ़ख्र है कि हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां हर मजहब को इजाज़त है कि वो अपने आप को फ़रोग दे सके, और उस मजहब के मानने वालों को भी इजाज़त है कि वो अपने मजहब के बुनियाद पर, उसूलों पर चल सके, मजहबी जो कवानीन हैं उनका इस्तेमाल कर सके, उनको अदा कर सके, बशर्ते आप किसी दूसरे मजहब के साथ टकराव पैदा ना करें, आप मुल्क की सालमियत उसको ख़तरा ना बनाएं, आप इस देश को खूबसूरत बनाते हुए अपने मजहब पर आगे बढ़ें, अपने मजहब की बुनियादों को मजबूत करें, और साथ ही साथ इस देश के भाईचारे को भी मजबूत करें। ये इजाज़त संविधान देता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि इस देश ने खूबसूरत संविधान दिया, उस खूबसूरत संविधान ने इजाज़त दी न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि हर मजहब को, हर मजहब के मानने वालों को। लेकिन यह चीज़ उत्तर प्रदेश के कानपुर में क्या लागू नहीं होती? क्या संविधान का दिया हुआ यह अधिकार उत्तर प्रदेश के कानपुर में खत्म कर दिया जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है? ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल पैगंबर इस्लाम की यौम पैदाइश, और उस मौके पर पूरी दुनिया का मुसलमान खुश था, अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, अपने नबी की आमद, उनकी पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर रहा था, उनकी शान में नात पढ़ रहा था, दुरूद और सलाम पढ़ रहा था, उनके दिए गए पैगामात के पोस्टर्स बनाकर दुनिया में बता रहा था कि देखिए पैगंबर इस्लाम का मैसेज ये, भाईचारगी, सालमियत, यकजहती, शांति और सौहार्द की मैसेजिंग दी जा रही थी। लेकिन ये चीज भी नागवारा गुजर गई कानपुर में कुछ लोगों को। कह दिया गया कि नई परंपरा है आई लव मोहम्मद लिखना। ऐसा भी नई परंपरा नहीं है। इस्लाम की बुनियाद ही इस बात पर है कि आई लव मोहम्मद, मैं अपने पैगंबर से मोहब्बत करता हूं, अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपने घर वालों से बढ़कर। यह तो इस्लाम की बुनियाद है, मुसलमान होने की शर्त है। ये नई परंपरा कैसे हो गई? दरअसल उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस को कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बता दिया कि आई लव मोहम्मद का ये बैनर या पोस्टर नई परंपरा है। और कमाल की बात तो यह है कि कानपुर पुलिस तुरंत FIR लिख देती है कि भाई नई परंपरा है। ये कौन सी नई परंपरा? दरअसल नई परंपरा तो यह है जो कानपुर पुलिस ने की। क्या उस 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में, उस पोस्टर के साथ जो जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस के निकालने वालों ने या उस पोस्टर को लगाने वालों ने किसी मंदिर के सामने जाकर हुड़दंग की, वहां पर नाचे, वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए? क्या किसी मजहब, दूसरे मजहब के लोगों को भड़काया? क्या दूसरे मजहब के जो सिंबल्स हैं उनका अपमान किया? उनके देवी देवताओं का अपमान किया? नहीं किया। वो अपने पैगंबर के यौम पैदाइश, बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए ये बता रहे थे कि हम अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, उसको पोस्टर की शक्ल में लिख रहे थे।
तो फिर ये नई परंपरा की बात कहां से आ गई? ये किस तरह का कानून चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि आप अपने मजहब के पैगंबर को अगर कहें कि हम अपने पैगंबर से मोहब्बत करते हैं तो उसके लिए भी क्या पुलिस के परमिशन की जरूरत पड़ेगी? इसका विरोध सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हुआ। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद ट्रेंड हुआ। बिना किसी कॉल के लोगों ने खुद इस सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट लिखी। यहां तक कि दरगाह आला हजरत बरेली से भी इस पूरे मामले पर सख्त रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, दुर्भाग्यपूर्ण बताया इस एफआईआर को और कहा गया कि यह भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है और निर्दोष जो युवक हैं जिन पर दर्ज किया गया है आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर, उन पर से एफआईआर हटाई जाए। इसमें बताया गया है दरगाह आला हजरत की तरफ से आई लव मोहम्मद लिखना अपराध नहीं है, ये केवल व्यक्तिगत आस्था और सम्मान की अभिव्यक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से प्रेम जताना इसी अधिकार का हिस्सा है जिसे किसी भी कानून से रोका नहीं जा सकता। यह दरगाह आला हजरत की तरफ से सख्त इस पर रद्द-ए-अमल आया। बहुत अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द स्टेट असदुद्दीन ओवैसी का भी इस पर सख्त एक तरह से विरोध दर्ज किया। कानपुर के शहर काजी ने भी बहुत नाराजगी जताई, बोले ये हो क्या रहा है, किस तरह का कानून व्यवस्था, किस तरह की चीजें चल रही हैं। मुसलमान युवक के खिलाफ पुलिस के जरिए मुकदमा दर्ज कराना कानूनी ताकतों का गलत इस्तेमाल है। ये कानपुर के शहर मुफ्ती काजी शहर उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये नागरिकों की आज़ादी और संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। पुलिस और प्रशासन के प्रति यकीन को ये कमजोर कर रहा है। हाई लेवल अथॉरिटी को तुरंत इस मामले को बंद कर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करना चाहिए, ये कहा गया। और ये साफ तौर पर बात है कि भाई हमने अगर लिखा कि आई लव मोहम्मद तो किसी दूसरे की धार्मिक भावना क्या आहत हो गई इससे? क्या पूछ के लिखा जाएगा? क्या अब ये परमिशन ली जाएगी कलमा हम कौन सा पढ़ें, इस कलमे में किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कितनी देर तक पढ़ें? ये हो क्या रहा है? आप जबरदस्ती टांग अड़ाने की कोशिश मजहबी प्रैक्टिस में करें, क्या इस बात की इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। एफआईआर पर अब मामला कानूनी दायरे में आ गया, अदालत तक पहुंच गया है। कई ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मामले को लेकर अदालत में अब पैरवी करेंगी। बहरहाल इसको लेकर सख्त रद्द-ए-अमल है क्योंकि ये मामला इस्लाम की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। पैगंबर साहब की यौम पैदाइश पर प्रधानमंत्री भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और उन तमाम चीजों के बीच में जो जुलूस से मोहम्मदी निकलता है उसमें किसी दूसरे मजहब को लेकर अगर कोई बात नहीं कही जा रही, उस पोस्टर बैनर में किसी दूसरे धर्म को लेकर कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है, किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के सामने वो तमाम चीजें नहीं लगाई जा रही हैं और किसी का मजाक नहीं बनाया जा रहा है, उन्माद नहीं भड़काया जा रहा है, तो फिर आप इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? बहरहाल पुलिस का कहना है कि भाई वो गलत जगह पे दूसरी जगह टेंट लग गया, जहां लगता था वहां टेंट नहीं लगा, इसलिए वो टेंट हटा के वहां लगा दिया गया, एफआईआर हो गई। बहुत बचकानी सी चीजें हैं। बहरहाल कानूनी दायरे में ये तमाम चीजें हैं। पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है। तुरंत एफआईआर को लेकर सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध हो रहा है। अब देखते हैं कि अदालत में अगर मामला पहुंच रहा है तो फिर इस पर किस तरह की आगे कार्रवाई होती है। लेकिन ये बात साफ है कि संविधान के दिए गए अधिकारों का उल्लंघन अगर नहीं किया गया है तो आप किसी भी तरह से इस तरह के एफआईआर नहीं कर सकते हैं और किसी भी धार्मिक आयोजन में इस तरह की बाधाएं ना पैदा करें, डर का माहौल ना बनाएं।